जय हिंद दोस्तों। और नया साल मुबारक हो आप सभी को। उम्मीद करता हूँ ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा और जिस भी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपको विजय मिलेगी। तो मैं विजय शुक्ला स्वागत करता हूँ आज के इस बिगनर 1600 मीटर ट्रेनिंग प्लान में, जो कि एक फाउंडेशन ट्रेनिंग प्लान है। तो ये उनके लिए नहीं है जिनकी भर्ती आने वाली है, ये उनके लिए जो भर्ती के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग करना, या आपने पहले कभी ट्रेनिंग करी है और आप एक लंबे गैप के बाद दोबारा कर रहे हैं। तो ये फाउंडेशन ट्रेनिंग है। हम ट्रेनिंग को एथलेटिक्स में दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक फाउंडेशन जहां पर आप बेस बनाते हैं और एक फिर फाइनल सर्च या फिर अटैकिंग ट्रेनिंग जहां पर आप रेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये फाउंडेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम मंडे की बात करेंगे। मंडे को ज्यादातर जगह वीक ओपनिंग रखा जाता है और मैं हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करता हूं कि मंडे हमेशा वीक ओपनिंग है, मंडे को कोई भी हार्ड वर्कआउट नहीं, और पूरा केनिया यही फॉलो करते हैं। तो मंडे आपको 40 मिनट इजी रनिंग करनी है। अब इजी रनिंग में क्या करना है? इजी रनिंग का मतलब होता है जिस पेस पे आप लंबे बात कर सकें, आप एक फ्रेंड के साथ दौड़ रहे हैं, आप कन्वर्सेशन कर सकें। तो एक लंबा सेंटेंस बोल के अगर आप अकेले दौड़ते हैं चेक कर सकते हैं। 40 मिनट इजी रनिंग करने के बाद 8 टाइम्स स्ट्राइड्स करना है। अब स्ट्राइड्स क्या है? 60 मीटर का डिस्टेंस आपको समवेयर 80% एफर्ट के साथ भागना है। भाग के वहां गए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, जब आपका सांस पूरा नॉर्मल हो जाता है, फूलना बंद हो जाता है, फिर से भाग के आइए। तो ऐसे 8 बार करना है। आना जाना 2 हो जाएगा, 4 बार करिए। इससे क्या है, स्पीड बनी रहती है। अदरवाइज स्लो रन के बाद क्या है, मसल्स बिल्कुल ऐसे स्टिफ होने लग जाते हैं। इसके बाद मेन ट्रेनिंग आती है हमारी ट्यूसडे को। ट्यूसडे को वी का मतलब जो सॉरी डब्ल्यू का मतलब क्या है, वार्म अप है। टी मतलब टास्क, सी मतलब कूल डाउन। तो आपको 20 मिनट स्लो रनिंग करके अपने आप को वार्म अप करना है। उसके बाद रनिंग ड्रिल्स कर सकते हैं। रनिंग ड्रिल्स क्या होते हैं मैं आगे कवर करूंगा। उसके बाद 400 मीटर के आपको 10 रेपिटेशन लगाने हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो फिजिकल होगा वो ट्रैक पर होगा 400 मीटर के। तो अगर पॉसिबल हो तो ट्रैक पर करिए, और अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो आप सॉफ्ट सरफेस पे करिए। रोड को अवॉइड, माफी चाहूंगा, रोड को अवॉइड करिएगा। तो आपको 400 मीटर भागना है, बिगनर्स के लिए है। तो 1 मिनट 45 सेकेंड में भागिए। उसके बाद 1 मिनट रेस्ट। 1 मिनट जो रेस्ट है उसमें बैठना नहीं है, थोड़ा वॉक करते रहिए, पानी पी सकते हैं। ऐसा आपको 10 बार करना है। वर्कआउट फिनिश होने के बाद 15 मिनट स्लो स्लो कूल डाउन रन करना है। अब ध्यान रखना है, कूल डाउन रन को ज्यादातर रनर्स अवॉइड करते हैं, जबकि ये बहुत मेन वर्कआउट होता है, बहुत मेन पार्ट ऑफ द वर्कआउट होता है मैं कहूंगा। क्योंकि इससे क्या होता है, जो लेग्स में लैक्टेट जमा है जिसकी वजह से आपके लेग्स हैवी हो रहे हैं, ये उसको वॉश आउट करने में हेल्प करती है। अगले दिन के वर्कआउट के लिए आपको रिकवर करती है और आपको इंजरी फ्री भी रखती है। इसके बाद आता है वेटनेसडे। वेटनेसडे को हम करेंगे इंडोरेंस रन। तो इंडोरेंस रन में आपको करना क्या है, कोई ऐसा सरफेस या ऐसा रूट चूज करिए जहां पे अप एंड डाउन हो, ताकि आपके साथ साथ स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाए। ज्यादातर अफ्रीकन केनियन, अगर इलियट किपचोगे और बेकले, इन सबको आप देखेंगे, इवन मो फारा एंड ऑल, तो वो भी यही करते हैं। अप एंड डाउन होना बहुत जरूरी है। ईटन बहुत अप एंड डाउन है, मैं वहां पर रहा हूं कई बार। तो 60 मिनट आपको उस पर रन करना है। इतना कंफर्टेबल नहीं रहना है जितना इजी रन में थे, तो उसे थोड़ा फास्ट। हाँ। और उसके बाद 4 स्ट्राइड करने हैं। स्ट्राइड वैसे ही 60 मीटर का 80% एफर्ट पे फ्लैट आउट, वहां पे रेस्ट करिए, फिर वापस आइए। और फिर थोड़े से कोर एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसमें आप प्लैंक कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं। कोर एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज पे मैं वीडियो लाऊंगा, अगर आपको लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्सडे। थर्सडे को कंडीशनिंग करनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंडीशनिंग करनी है आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्योर स्ट्रेंथ नहीं करनी। अब होता क्या है, मैं बहुत से एथलीट्स को देखता हूँ बहुत हैवी हैवी वेट उठा रहे हैं। हम एथलीट्स को ना लीन मसल्स चाहिए, देख रहे हैं, बिल्कुल लीन। अभी अभी तो मैं थोड़ा अनफिट हूँ इसलिए इतना फैट भी दिख रहा है आपको। तो लीन मसल्स चाहिए लेकिन स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसमें क्या है, लाइट वेट लिफ्ट करते हैं। वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप ओपन में करते हैं, बॉडी वेट के साथ करते हैं, तो भी लाइट लाइट करना है। लाइट का मतलब नंबर ऑफ रेपिटेशन कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कि ऐसे 100 सिटअप्स मार दिए। 100 सिटअप्स की जरूरत नहीं है आपको। तो कंडीशनिंग में करना क्या क्या है, एबीसी करिए पहले। एबीसी को हम रनिंग ड्रिल्स भी बोलते हैं। एबीसी का मतलब होता है एजिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये एजिलिटी को बढ़ाते हैं, आपके बैलेंसिंग करते हैं क्योंकि एक लेग पे आप रनिंग में रहते हैं। कोऑर्डिनेशन, आर्म्स और लेग्स में कोऑर्डिनेशन, मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन, उसमें हेल्प करते हैं। अगर आपको नहीं पता है रनिंग ड्रिल्स या एबीसी क्या होते हैं, कमेंट करके बताइए। और बहुत ही जल्दी 5 जनवरी 2022 तक हम इस पर एक वीडियो भी लाएंगे। और फिर थोड़ा सा कोर करिए। कोर बहुत जरूरी है। कोर इज अ पावर हाउस। जितना कोर स्ट्रांग होगा, तो जब हम कोर की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अब्डोमेंस पे चले जाते हैं। कोर में आपके अब्डोमेंस भी आते हैं, ऑब्लिक्यू मसल्स भी आते हैं, और आपका लोअर बैक भी आता है। तो पूरे सेंटर को आपको स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद लेग्स की स्ट्रेंथनिंग भी इसी में करनी है, कंडीशनिंग में, क्योंकि रनर्स के लिए लेग्स बहुत जरूरी है। लेग्स के लिए आप लंजेस कर सकते हैं, और अगर स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स पे आप क्लाइंबिंग जो रन करते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्राइडे, फिर से एक मेन वर्कआउट डे। इस फ्राइडे को आपको क्या करना है, फार्टलेग करना है। अब फार्टलेग में क्या है,
स्वीडिश वर्ड है, हमारे यहाँ बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, बट केनियन की वन ऑफ द फेवरेट ट्रेनिंग है और इसीलिए शायद केनिया डोमिनेट करता है। तो 15 मिनट वार्म अप, जैसा कि पहले हमें पता है वार्म अप क्या है। उसके बाद टास्क में 2 मिनट फास्ट, 1 मिनट स्लो और टाइम्स 10। तो 2 मिनट फास्ट मतलब 80% एफर्ट से 2 मिनट फास्ट जाना है, 1 मिनट स्लो करना है, इसमें वॉक नहीं करना है, स्लो जॉग करना है, मतलब रनिंग का सबसे स्लोएस्ट वेरिएशन जो हो सकता है, और 10 बार करना है। तो 2 और 1 3, 3 मिनट का एक एफर्ट होगा, ऐसे 10 बार करना है। उसके खत्म होने के बाद कूल डाउन 10 मिनट का, बिल्कुल स्लो स्लो जॉग। कूल डाउन में एफर्ट नहीं लगाना है, कूल डाउन में कोशिश करनी है स्पीड धीरे धीरे कम हो, आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे ड्रॉप करे। कूल डाउन को कभी भी अवॉइड मत करिए, ये हमारे ट्रेनिंग वर्कआउट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना मैं तो ऐसा पर्सनली मानता हूं कि जितना मेन आपके लिए मेन कोर्स, मेन ट्रेनिंग है, उतना ही वार्म अप एंड कूल डाउन भी है, और ज़्यादातर रनर्स इसे अवॉइड करते हैं। अब आता है हमारा सैटरडे जो कि हमारा फाइनल डे है। उसमें आपको स्पीड इंडोरेंस करना है। अब आपने इंडोरेंस तो बहुत किया होगा, 2 घंटे रनिंग करो, 3 घंटे, लेकिन स्पीड इंडोरेंस नया टर्म लगेगा। तो इसमें क्या है, हम स्पीड के साथ साथ इंडोरेंस को रिक्रूट करते हैं। 10 किलोमीटर सफिशिएंट रहेगा, अगर बहुत टफ लगता है तो 8 भी कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 अच्छा रहता है 1600 मीटर रनर्स के लिए, अगर आप अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं। इसमें क्या करना है, 1 मिनट ऑन 1 मिनट ऑफ। तो 1 मिनट ऑन का मतलब है, एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूँ, सबका वेरी कर सकता है, कि अगर आप 1 मिनट 5 मिनट में गए हैं तो क्षमा चाहूंगा, अगर आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में गए हैं तो आपको अगला 1 किलोमीटर 6 मिनट में जाना है। तो एक में आपने स्पीड रिक्रूट करी, लेकिन अगले में आप रुके नहीं, आप उसमें भी भाग रहे हैं, तो लेग्स पे अभी भी स्ट्रेन है, बस ये है कि स्पीड ड्रॉप कर गई है। तो 1 ऑन 1 ऑफ, एक 5 मिनट में, एक 6 मिनट में, एक 5 मिनट में, एक 6 मिनट में, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो अप एंड डाउन बनेगा स्पीड का। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा हिली एरिया मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्लान है, संडे को बिल्कुल जस्ट लेग्स को ऊपर करके रेस्ट करिए। और इस प्लान को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, बिगनर्स के लिए है। अगर आप एडवांस हैं तो बिल्कुल मत फॉलो करिए, क्योंकि आपको कुछ खास हेल्प नहीं करेगा। हाँ, अब बिगनर्स के लिए कितना हेल्प करेगा, इसके लिए मैं आपको टेस्टिंग टास्क देता हूँ या फिर टेस्टिंग ट्रिक देता हूँ कि ये वर्कआउट कितना हेल्पफुल है। इस वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले संडे को एक बार 1600 मीटर भाग के अपना ट्रायल ले लीजिए। 3 हफ्ते इस प्लान को फॉलो करिए, 3 हफ्ते बाद फिर से 1600 मीटर का अपना ट्रायल लीजिएगा, और इसी चैनल पर, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा।